कई बार छात्रों के द्वारा जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारी इच्छा है पढ़ने की, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। ये एक आम समस्या है छात्रों के जीवन की, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? इस समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले इसके कारण क्या है। हम वैसे छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं जो छात्र जो है अध्ययन अध्यापन के कार्य से जिन लोगों ने अपनी दूरी बना रखी है, वैसे छात्र जो संवेदनशील हैं और चाहते हैं इस कार्य को करना। यह देखना होगा कि कारण क्या है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कुछ छात्रों के साथ यह समस्या है कि वे छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं, नींद पर उनका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हों जो आपको अध्ययन अध्यापन के कार्य से दूर करती हों, या फिर ऐसे सहपाठियों के संगत में हो जिनका कुछ मिजाज अलग हो। इन सारी पृष्ठभूमियों पर ध्यान देते हुए इसका निराकरण किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक चीज इसमें और मायने रखती है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जिस वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए वांछित योग्यता जो है, वांछित प्रतिभा जो है, वो आप में है कि नहीं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। हम अपना आकलन खुद कर सकते हैं। ईमानदारी से यदि आकलन करें, सारे लोग जिस काम में लगे हुए हैं हम भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हमें एक आकलन करना होगा। प्रत्येक छात्र कर लेता है। यदि वांछित योग्यता नहीं है तो फिर जीवन में कुछ दूसरा कार्य किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी भटकाव होता है और अध्ययन के कार्य से व्यक्ति दूर जाता है। यदि नहीं, ऐसी समस्या आपकी नहीं है, यदि आप वांछित योग्यता भी रखते हैं, आपकी इच्छा भी है, उसके बावजूद अध्ययन का समय नहीं बढ़ पा रहा है, तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सबसे एक ऐसा उपाय है जो रामबाण जैसा है। उस उपाय से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्रत्येक समस्या का स्पेसिफिक उपाय है, वो किया जा सकता है। लेकिन यदि आप जो है अपने जीवन में एक्सरसाइज को, योग को स्थान देते हैं, महत्व देते हैं, तो सारी समस्याओं का एक साथ उन्मूलन किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जीवन को अनुशासित किए बिना आप किसी लक्ष्य प्राप्ति को तो दूर, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक संघर्ष को भी नहीं कर सकते हैं। मन किसी और दिशा में जाएगा, शरीर की एक अलग दशा है, मस्तिष्क कुछ और सोच रहा है। आप जरूरी परिश्रम कैसे कर पाएंगे जब तक कि मन को, शरीर को और मस्तिष्क को इन तीनों का सामंजस्य नहीं हो जाता है। ये कब होगा? जब आप प्रतिदिन के रूटीन में आप ये शामिल करेंगे एक्सरसाइज को, व्यायाम को। शुरू में आपको लग सकता है, ऐसा लग जाएगा कि 1.5-2 घंटे का समय इसमें बेकार जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब आप यह काम करने लगते हैं तो आपको अपना लक्ष्य जो है वह दिखाई पड़ने लगता है और उसके लिए परिश्रम की ओर आप अग्रसर होने लगते हैं। उस समय आपको लगता है ये 1.5 घंटा का समय जो सुबह सुबह हम दे रहे हैं ये बेकार है, और आप पढ़ने के काम में लग जाते हैं। 10-15 दिन, 20 दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई वाला मामला भी खत्म हो जाता है, क्योंकि तो एक्सरसाइज, योग और व्यायाम से ही आया था, उसने ही आपके जीवन को अनुशासित किया था। इसके अलावा एक आम समस्या है बच्चों के जीवन की कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके पास रुपया होता है, जवानी होती है, जवानी नहीं कहें, जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं, और स्वतंत्रता होती है। ये तीनों जो है आपको एक नई दिशा दे सकते हैं और तीनों ही आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी ऊर्जा होती है, और वैसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है, खासकर ये टीनएजर्स जो हैं, उनके जीवन में एक और बायोलॉजिकल नीड जो होती है वो एक समस्या के रूप में उभरती है। टीन ईयर्स में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपका जो है वो अट्रैक्शन होगा एंटी सेक्स के प्रति। यदि आपको कहीं से कोई इशारा नहीं मिला तब तो आप धन्यवाद दीजिए, आपके साथ ये समस्या समाप्त। लेकिन अगर कहीं भी बहकने का थोड़ा सा भी मौका मिला,
वैसी परिस्थिति में टीनएजर्स जो हैं उसको प्यार मोहब्बत आदि कई नामों से विभूषित करते हुए और उसी में अपना जीवन उत्सर्ग करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत पर बात करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने इसमें बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिख रखे हैं। लेकिन एक चीज़ जान लेना आपके लिए जरूरी है कि इन्फैचुएशन क्या होता है? वो आकर्षण होता है किसी खास व्यक्ति के प्रति, उसके किसी गुण से आप जो है अट्रैक्ट महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि अब उसके बिना जीवन जो है वो अधूरा हो जाएगा। आप यह निश्चित जानिए कि एक खास समय में आपकी ये बायोलॉजिकल नीड है, इसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन की आधी समस्या समाप्त। उसके बाद ये ज़रूरी है कि आपने जीवन में योग एक्सरसाइज के महत्व को अपना लिया। उसके बावजूद यदि कोई समस्या पैदा हो रही है, वैसी परिस्थिति में आपको फिर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि स्पेसिफिक समस्याओं का समाधान कैसे करें। यदि नींद आती है तो नींद से बचने का उपाय है जो आपके ऊपर सूट करे, आप जिस तरह से बच सकें उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप खड़ा होकर पढ़ सकते हैं, आप जो है पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, और एक निश्चित अंतराल के बाद यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उस पर कुछ नियंत्रण आएगा। यदि अगल बगल का परिवेश बेहतर नहीं है, यदि बेहतर भी है और आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तब यह भी नहीं देखना है कि अगल बगल का परिवेश यदि पढ़ने वाला भी माहौल है और उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक निश्चित नियम में और कानून में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस माहौल का आपको त्याग कर देना है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। आप एक नए जगह पे जाइए। एक अन्य बात को और जीवन में शामिल किया जा सकता है कि अपने माता पिता से आप बात करें। ये बात करना जो है तनाव युक्त नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि आपके जीवन में सिर्फ आप ही एक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो सामाजिक दायित्व है, पारिवारिक दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है, और इन सारे दायित्वों की पूर्ति उसी समय हो सकती है जब आप बेहतर हों। यदि आप उस स्थिति में नहीं हैं तो ये कर पाना संभव नहीं है। माता पिता से बातचीत करते रहने से सांवेगिक रूप से आप मजबूत होते हैं, और जब आप मजबूत होते हैं वैसी परिस्थितियों में कठिन से कठिन समस्याओं का भी सामना आप कर सकते हैं, और एक नई ऊर्जा से लवरेज होकर आप अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम समन्वित रूप से कहें तो हम कह सकते हैं कि जीवन को अनुशासित करने के लिए योग एक्सरसाइज के महत्व को बढ़ाना होगा। नींद की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास आपको खुद करने होंगे। ये ऐसे दूर भी हो जाता है यदि आप बार बार पानी पीते हैं, नींद आती है तो आप खड़ा होकर पढ़िए, तो ये समस्या दूर हो जाती है। तीसरा कि आपको वो माहौल छोड़ना होगा, वो दोस्तों का जो माहौल है उससे आप कटिए, नए दोस्त बनाइए। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ से आप हटिए। फिर आप अपने जो आपके गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जो आपके सही वेल विशर हैं, उनके कांटेक्ट में रहें। यदि आप यह कार्य करते हैं और अपनी समस्याओं को जो है, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको माता पिता तक प्रेषित करते हैं, तो निश्चित ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे। धन्यवाद।